कक्षा 10 सांख्यिकी चैप्टर नंबर जो आपका 14 है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, निम्नलिखित सारणी में 50 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया है। ठीक है, ये भार है और ये उनकी छात्रों की संख्या है, यानी कि 30 किलोग्राम वाले 8 हैं, 31 किलोग्राम वाले 10 हैं, 32 किलोग्राम वाले 15 हैं, 33 किलोग्राम वाले 8 हैं, 34 किलोग्राम वाले 9 हैं। छात्रों की संख्या में भारों का समांतर माध्य, हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। लघु विधि को कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, ध्यान रखना, आपको पता होगा। लघु विधि, लघु विधि में जो माध्य निकालता है एक्स बार, उसका जो फॉर्मूला होता है पता है क्या होता है, E प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब सबसे पहले जो हमें ये जो सारणी हमें दे रखी है, इसके लिए हम पहले क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x। ठीक है, पहले x और उसकी फिर संख्या जो दे रखी है वो से हम f बोलते हैं। इसमें हमें एक नया टर्म निकालना होता है d। ठीक है, हमेशा जो सीरीज़ में जो जो चीज़ें आएंगी इन टेबल में वो याद होना चाहिए। यहाँ पहले आता है x, फिर आता है f। ठीक है, लघु विधि में फिर हमें यहाँ d बराबर निकालना होता है, जो कि होता है x माइनस ए। ए को बोलते हैं कल्पित माध्य। अभी हम निकाल लेंगे कैसे निकालते हैं। और फिर यहाँ आता है f गुणा d। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये जो a है, इस a को बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, कैसे निकाला जाता है वो भी मैं भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले x जो दे रखा है वो लिखते हैं 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, उसी के अनुरूप 8, 10, 15, 8, 9, ये चीज़ है। अब a कैसे निकाला जाता है, a आएगा आपका x में से। ठीक है, a होता है x में से, कल्पित माध्य है, बीचों बीच वाला टर्म होता है। ठीक है, बीचों बीच वाला टर्म, हालांकि इसमें कितने पद हैं, 5 पद है, तो बीच वाला पद कौन सा है, 32। इसके पीछे भी 2, इसके आगे भी 2। ठीक है, अगर 6 पद होते तो कौन सा पद होता, तीसरा पद, n/2, 6/2 यानी कि तीसरा पद आता। यहाँ पर 5 है n की जगह पर, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n+1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना कल्पित माध्य a बराबर 32। ठीक है, अब क्या होता है, देखो d बराबर तो x माइनस है, यानी कि 30 में से मेरे को क्या घटाना है, 32। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 में से 32 जाएगा तो -2। फिर 31 में से 32 घटाना है तो कितना जाएगा, -1। फिर 32 में से 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 33 में से 32 घटाएंगे तो 1, और 34 में से 32 घटाएंगे तो 2। ठीक है, अब क्या करना होता है, f और d की, ये d है हमारा, उनकी गुणा करो। 8 दूनी -16, 10 एकम 10, 15 गुणा 0 0, 8 एकम 8, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हमें इनका योगफल निकालना होता है। सिग्मा एफ मतलब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, 50 आएगा, और क्वेश्चन में दे भी रखा है 50 छात्रों के लिए। ठीक है, तो
तो F तो 50 ही आएगा, बिना देखे लिख दो। फिर हमें FD निकालना है। ये देखो कितना ही है, ये प्लस के कितने हो गया, प्लस वाले कितने हैं 8 और 8 16 26, और माइनस वाला भी यहाँ पर कितना है देखो 26 है ना, माइनस के भी 26 है। इसको इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 0। तो हमारे पास जो FD है सिग्मा है वो कितना है 0। ठीक है, अब सूत्र में आ जाते हैं। ठीक, सूत्र में आ जाते हैं। माध्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा F, यही होता है। A हमारे पास कितना माना था हमने 32, FD कितना है 0 और F कितना है 50। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही होता है, तो आंसर कितना जाएगा 32। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 32 किलोग्राम, क्योंकि केजी में पूछा था तो 32 किलोग्राम।